हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीएम के हैकर रैंक वाले कोडिंग टेस्ट के बारे में। तो आईबीएम में एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर पोजीशन के लिए कोडिंग टेस्ट होता है, तो उन कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट कराया जा रहा है और इस हैकर रैंक टेस्ट का नाम है कोडनैक। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है कोडनैक, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो, जो आईबीएम के कोडिंग क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए आपको मैं रेपेटिटिव चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीज़ें आप उसमें जाकर देख सकते हो, जो रिसोर्स वगैरह मेंशन किए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ, जिससे आपको एक क्लैरिटी ऑफ आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्या इसमें कोई डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा? तो नहीं, इसमें जनरली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो लीड कोड वगैरह पर होते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसमें फिर हमें पढ़ना क्या है, एक चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, वो होती है कि इनबिल्ट लाइब्रेरी, जिसको हम बोलते हैं, जिससे आप डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे C++ है, उसमें STL होती है, जावा है, उसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो उनका यूज़ करके आप क्या करते हो, इस आईबीएम के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप एसटीएल पढ़ सकते हो, जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। और उसके बाद अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी जनरल टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो जनरल टॉपिक क्या है? लूपिंग हो गया, एरेज हो गया, 2D एरेज हो गया, साथ ही साथ में बिट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको करना बिल्कुल मत भूलना। जो बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, या जो बिट्स के क्वेश्चन नहीं आते, जोर के क्वेश्चन आ गए, बिट्स के क्वेश्चन आ गए, जिसमें बेसिकली कहीं ना कहीं बिट्स का खेल होता है, तो वो वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको कवर करना ही है। इसके अलावा लूपिंग्स के कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो गए, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं फॉर्म करके बनाए जाते हैं। अब भैया एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस मुझे कैसे समझ में आएंगे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो जो हैकर रैंक के इजी वाले क्वेश्चन है, अब ये वाला जो आपका कोडिंग कंपटीशन है, ये हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। तो हैकर रैंक के जो इजी वाले क्वेश्चन है, जो बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स वाले, सबसे इजी वाले, आप ये समझ सकते हो वो या उनसे हल्के से डिफिकल्ट वाले लेवल के क्वेश्चंस ही आपको इस टेस्ट में मिलेंगे। तो प्रैक्टिस का सबसे अच्छा सोर्स तो हैकर रैंक ही है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। अब डायरेक्टली का क्या मतलब है कि कोई बिल्कुल एक क्वेश्चन से उठा के देख लिया, थोड़ी सी स्टोरी वगैरह फॉर्म वो लोग करेंगे, लेकिन उस स्टोरी के को जब आप सॉल्व करोगे तो उसके पीछे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन निकल के आता है। उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हैकर रैंक ही है। हैकर रैंक पे आपका टेस्ट भी होना है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो हैकर रैंक के जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं उनको जाके आप कर सकते हो सॉल्व, उसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसके अलावा भी कोई चीजें होंगी कि भैया कोई आईबीएम के कोई सैंपल क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों, या कुछ रिसोर्सेज हैं। तो देखो, जो आईबीएम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, वो भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा जैसे HCF निकालना, LCM निकालना, इतने इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस साल के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन देख के इस साल के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि इस साल वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप हैकर रैंक पे जाके ही प्रिपेयर करो। एडिशनल थोड़े बहुत रिसोर्सेज देखने के लिए, जिससे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए, मैं लिंक्स अटैच करूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप जाके चेक कर सकते हो। टॉपिक्स की अब मैं ऊपर से बात करना स्टार्ट कर देता हूं, आपको जो जो प्रिपेयर करना है, और उसी के साथ हम वीडियो को अंत करेंगे। पहला टॉपिक है एरेस। एरेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो एरे के जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको कर लेने हैं। दूसरा टॉपिक है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्ट्रिंग्स को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाते हैं सेट और मैप। अब ये जो सेट और मैप है, ये बेसिकली इससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट इनका यूज़ करके आप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, जो आईबीएम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको प्रिपेयर करके जा सकते हो। इसके बाद है बिट मैनिपुलेशन। तो बिट मैनिपुलेशन पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, वो आपको करना है। 2D मैट्रिक्स, तो 2D मैट्रिक्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसमें आपको लूपिंग वगैरह करके कुछ एलिमेंट प्रिंट कराना हो गया है, मैक्सिमम एलिमेंट, रो वाइज मैक्सिमम, कॉलम वाइज मैक्सिमम, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और इसी के साथ कुछ टॉपिक्स थोड़े बहुत और होते हैं, जैसे जनरल आपके एक्सोर वगैरह के क्वेश्चंस हो गए, तो ये आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। ठीक है, और कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इनको भी आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही मेजरली टॉपिक हैं जिनसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे ऊपर मतलब डेटा स्ट्रक्चर साइड आपको उतना प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सारे रिसोर्स अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वो वाली वीडियो का लिंक भी दे दूंगा मैं, जिसमें मैंने और ज़्यादा डिटेल में बात करी थी, क्योंकि वो वीडियो अपडेटेड नहीं है, इसलिए ये वाली वीडियो मैंने क्रिएट करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।